हेलो बच्चे, नमस्कार। तो बच्चे, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 4 से लेकर के 8 तक 5 प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे प्यारे बच्चे। प्रश्नावली 3.4 का सॉरी बच्चे 5.3 का ये पार्ट्स होगा 4। 5.3 का पार्ट्स बच्चे होगा 1 2 3 4 5 होगा बच्चे। 5.3 का ये पार्ट्स होगा 5। पार्ट होगा 5 क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 में प्रश्न संख्या 1 के सभी प्रश्नों को हल कर करके आपको YouTube चैनल में प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा, डाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी पार्ट वाइज करके पार्ट 2 करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स अर्थात प्ले लिस्ट में वो भी डाल दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो 5 सवाल थे वो पार्ट 3 करके डाला गया है और उसमें का फिर 5 सवाल पार्ट 4 करके डाला गया है। तो बच्चे, अब हम लोग का ये पार्ट जो भी बनेगा वो पार्ट 5 बनेगा। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 से 8 तक के प्रश्नों का हल। प्रश्न संख्या 4 से 8 तक के प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चे। जो बच्चे अभी तक इससे पहले के सवाल को क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को यदि नहीं देखे हों तो कृपया करके जा करके प्ले लिस्ट में और आप पार्ट वाइज दिया गया है और पार्ट वाइज करके आप उसको देख सकते हैं प्रश्नावली 5.3 का। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को किस प्रकार हल करेंगे और किस प्रकार इसको बनाएंगे, समझेंगे, ताकि ये सवाल हमको बेहतरीन तरीके से दिलो दिमागों में यानी छप जाए और हम इसको बेहतरीन तरीके से बनाना जान जाए। ठीक है प्यारे बच्चे, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को मतलब कि किस प्रकार बनाना है, क्वेश्चन नंबर 4 में कौन कौन से पद दिए गए हैं और कौन कौन से पद निकालने हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन देखते हैं गौर से। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन आपका है 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी यानी समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। प्यारे बच्चे, समांतर श्रेणी के पद दिया गया है और योग भी दिया गया है, हमें कितने पद लेना चाहिए। तो यहां पर प्रश्न आपको बोला जा रहा है कि पदों की संख्या निकालने की बात कही जा रही है। आपको पदों की संख्या निकालना है कि इसमें कितने पद होंगे जिनका योग 636 होगा, जिनके एपी दिए गए हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले क्या क्या दिया है इसमें। तो ये सबसे पहले एशियन दिया है, एशियन दिया है यानी पदों का योग दिया है 636। उसके बाद आपका एपी दिया है, एपी दिया है, एपी क्या दिया हुआ है तो 9, 17, 25 डॉट डॉट ये आपका एपी दिया गया है। अब इसमें से आपको पदों की संख्या निकालना है। इसमें से क्या निकालना है? पदों की संख्या। तो यहां पर एपी दिया गया है प्यारे बच्चे, तो इन एपी में हमको देखना है कि हमारा ए बराबर क्या होगा। तो एपी में जो पहला पद होता है, जो एपी में प्रथम पद होता है वह ए कहलाता है। तो ए बराबर आपका 9 मिल गया। उसके बाद अब आपको डी निकालना है, सार्वअंतर। तो सार्वअंतर के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चे कि एपी में जो दिया रहता है पद
उन दो क्रमागत पदों का अंतर कर दिया जाता है। एपी में जो जितने भी पद दिए गए होते हैं उन दोनों मतलब कि कोई दो क्रमागत संख्या लिख करके और दोनों का अंतर कर दिया जाता है तो आपका सर्व अंतर निकल जाता है। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 17 में से 9 को घटा देंगे, अर्थात इसको कहते हैं A2, इसको कहते हैं A1। तो A2 में से जब A1 घटाएंगे तो मेरा D निकल जाएगा। तो इसको कहते हैं 17, इसको कहते हैं 9। तो घट जाएगा प्यारे बच्चे, तो आ जाएगा 8। अब आपका क्या मिला, आपका ए मिल गया, आपका डी मिल गया, आपका यन मिल गया। आपको निकालना क्या है प्यारे बच्चे, तो आपको अब निकालना है यन बराबर वाट, यन बराबर वाट। तो इसके लिए आपका फार्मूला लगेगा प्यारे बच्चे, यन वाला फार्मूला लगाएंगे और यन आपका निकलकर सामने आ जाएगा। लिखेंगे, यहां पर हल लिख लेते हैं, हल यहां पर लिखेंगे एन इक्वल n/2 इंटू 2a बड़ा कोष्ट है 2a प्लस n-1 इंटू डी बड़ा कोष्ट 1। ये आपका मतलब कि समांतर श्रेणी के पदों की मतलब की संख्या निकालने का फार्मूला है। ये कौन सा फार्मूला है, एन यानी कि समांतर श्रेणी के पदों का योग वाला फार्मूला है। तो इसमें से हमें तीन चीज प्राप्त है, यन प्राप्त है, ए प्राप्त है और डी प्राप्त है। यन प्राप्त है, ए प्राप्त है, डी प्राप्त है, तो यन आपका आसानी से निकल जाएगा। अब इन सभी मानों पर हम क्या करेंगे, इनके सभी मानों को बैठाएंगे, रखेंगे। इन सभी मानों पर क्या करेंगे, यन के जगह पर यन के मान को रख देंगे, ए के जगह पर ए के मान को रख देंगे और डी के जगह पर डी के मान को रख देंगे। हम रखने जा रहे हैं बच्चे, आप ध्यान से देखेंगे। यन का मान है 636, यन निकालना है बाई 2 बड़ा कोष्ट 2 गुणते, यहाँ 2 में ए का गुणा हुआ है, जो जिस चीज को मैंने क्या कर दिया, ओपन लिख करके उजागर कर दिया। तो ए का मान है प्यारे बच्चे 9, तो हम 9 लिख देंगे, प्लस यन का मान निकालना है तो यन का जगह खाली छोड़ देंगे, यन ही रख देंगे, और डी -1 है तो -1 लिख देंगे, और ये डी का मान 8 है तो मैं 8 बैठा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 8 बैठा देंगे। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, अगर 2 को इधर भेजते हैं तो क्या हो जाता है, 636 गुणते 2 हुआ, क्योंकि यहाँ 2 भागा में है प्यारे बच्चे, ये जब बराबर के इस साइड में जाएगा तो क्या बनेगा, गुणा बनेगा। अब इधर यन इंटू बड़ा कोष्ट 9 दूनी 18 हो जाएगा, प्लस यहां पर यन -1 गुणते 8। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां कैलकुलेशन किए कि 2 को उधर भेज दिए तो अब 636 में 2 का गुणा किया जाएगा, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट आपका 1236 दूनी 72, 1272 हो गया। यहां ले लेते हैं यन बड़ा कोष्ट 18 प्लस, अब 8 का देखिए यहां पर मल्टीपल करने के लिए मांग रहा है, तो 8 का इन दोनों में मल्टीपल कर देंगे, 8 में यन का करेंगे तो 8 यन हो जाएगा, और माइनस यहां 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये प्लस है, प्लस 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 माइनस माइनस, 8 में यन का करेंगे 8 यन, 8 में 1 का करेंगे 8 का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे इसमें चर कौन है, अचर कौन है, तो अचर और चर एक में ये दोनों वाला है, ये अचर अचर है। क्या करेंगे, अचर अचर वाला में आपस में जोड़ रहेगा, जोड़ देंगे, घटाव रहेगा, घटाव कर देंगे। 1272 यन बड़ा कोष्ट, अब 18 में से 8 घट जाएगा क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या बचेगा प्यारे बच्चे, 10 बचेगा, प्लस 8 यन बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, अब 1272 बराबर, अब देखिए यहां पर कोष्टक टूटने जा रहा है और टूटेगा तो यन से दोनों में मल्टीपल हो जाएगा। अब यहां पर 10 यन प्लस 8 यन में यन का करेंगे तो यन यन मिल करके यन स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यन गुणे यन जब होगा तो यन में यन का गुणा करेंगे तो यन स्क्वायर हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चे, अब क्या करेंगे, यहां तो आपका द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, OR, यहां OR आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी में OR आप दे सकते हैं, यहां नहीं है, फार्मूले है। यहां लिखेंगे 8 यन स्क्वायर प्लस 10 यन
ये इधर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 1272। अब बराबर क्या बचेगा, इधर जीरो बच जाएगा, यहाँ पर जीरो बच जाएगा, वही जीरो को मैं यहाँ रख दिया हूँ। ओके, सीधा करने के लिए। अब इसमें से कॉमन करिए, दो कॉमन हो जाएगा, दो कॉमन करेंगे तो 4n² बचेगा, जोड़ 5n बचेगा, माइनस 636 बच जाएगा, बराबर जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहां पर दो इंटू में है, दो इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी जीरो में दो का भागा हो जाएगा। तो जीरो में दो का भागा करेंगे प्यारे बच्चे तो जीरो ही परिणाम आएगा, इसीलिए वह दो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 4n² प्लस 5n माइनस 636 क्या हो जाएगा, 636 बराबर जीरो। अब यहां पर गुणनखंड आ गया, कौन सा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। और यह अभाज्य गुणनखंड आया प्यारे बच्चे, यानी इसको कहेंगे आप हम गुणनखंड आया, और यहाँ द्विघात समीकरण का गुणनखंड आया। और वो विधि जो आपने पीछे पढ़ करके आया है द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण में प्यारे बच्चे दो मूल निकाले जाते हैं, यहां भी दो ही मूल निकलेंगे, यहां भी दो मूल निकलेंगे। तो हम इन दोनों मूलों को गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे, ठीक है, दोनों मूलों को गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। एक होता है कौन सा, एक और विधि होता है जिसको द्विघाती समीकरण विधि द्वारा कहते हैं, द्विघाती समीकरण विधि एक होता है, ठीक है, जिसको धाराचार्य महोदय का सूत्र बोलते हैं, श्री धाराचार्य महोदय द्वारा यक्स का मान निकालना या यन का मान या कोई मतलब चर मान का। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि प्रथम पद और लास्ट पद का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। प्रथम पद और लास्ट पद का क्या करेंगे, गुणा, और बीच वाला मतलब कि जो गुणा करेंगे, जो गुणनफल आएगा उसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर करके ऐसे दो पदों में देंगे कि उनका गुणा करने पर जितना प्रथम पद और लास्ट पद का गुणा करने पर आता है उतना ही उसका भी गुणनफल आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर +5 आना चाहिए। तो आप सोचिए कौन सा होगा, आप सोच करके बताइए। तो बहुत सारे बच्चे अपने तुरंत कैलकुलेशन कर लेंगे, पहला पद और लास्ट पद का गुणा कर लेते हैं इस तरह, 636 गुणते 4, 4 छके 24 के 4, और 4 तिहाई 12 दू 14, और 4 छके 24 एक 25, 2544 आ जाएगा। और 2544 का दन दनादन इस तरह अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चे बहुत दूर चले जाएंगे, इसलिए इसका डायरेक्ट आपको बता देता हूं, 53 और 48 आएगा गुणनखंड, 53 और 48 आएगा, 53n और 48n। गौर करेंगे इन दोनों का आप गुणा कर कर देखिएगा 2544 आ रहा है कि नहीं, ठीक है, आ जाएगा, ये कन्फर्म है। अब ध्यान देना है यहाँ +5 चाहिए, +5 चाहिए, इसका मतलब कि ये बड़ा प्लस होगा और छोटा वाला क्या होगा, माइनस होगा। तो यहां लेते हैं 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर जीरो। अब इसमें से कॉमन करेंगे, अब देखेंगे कि यहाँ 4n² है तो 4n इसमें है कि नहीं, 4 है कि नहीं, n है तो है लेकिन 4 हमको चाहिए, 4 चाहिए कि ना, तो 4 में है कि नहीं, 4 इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसका जोड़ा बनाएंगे इससे, इसका जोड़ा बनाएंगे इससे। अब लेंगे यहां से 4n कॉमन कर देंगे तो यहां पर क्या प्राप्त होगा, n माइनस आपको 12, 12 चौक 48। अच्छा यहां पर ले लेंगे +53, ओनली 53 लेंगे प्यारे बच्चे, तो इनमें n बच जाएगा, 53 निकल जाएगा तो n बच जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा 12, अब बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब यहां के बाद यहां आते हैं, देखेंगे। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके ये वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे, शुरू से लास्ट तक देखेंगे बच्चे, तो ये मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करूंगा कि आपको भी जिस तरह मैं बना रहा हूं उसी तरह एक एक पाई पाई अक्षर याद हो जाएगा, आप स्वयं अपने से बना पाएंगे। एक प्रकार का ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई प्रश्न है बच्चे, वीवीआई प्रश्न है, ये सब बोर्ड परीक्षा में आने योग्य प्रश्न है। आप कभी भी बोर्ड पेपर उठाकर देखेंगे कोई ना कोई बोर्ड परीक्षा में जरूर ऐसा प्रश्न पूछा है। तो प्रश्न संख्या 4 से लेकर के 8 तक और इससे भी आगे जितने भी प्रश्न हैं आपको प्रश्न दिए गए हैं प्यारे बच्चे, आपको प्रश्न 14 तक, 4 से लेकर के 14 तक ये परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चे, ये 3 नंबर का क्वेश्चन हर बार छपता है। अब इसके आगे का लेते हैं,
अंदर अंदर वाला एक ठो ले लेते हैं, n माइनस 12 एगो हो जाएगा, और उसके बाद n 4n है बच्चे, 4n हम प्लस 53 एक ठो हो जाएगा, अब बराबर में 0 है। अब लेते हैं यदि करते हैं, दो शून्यक होगा तो यदि पुनः लेना ही होगा, n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा 12 इस साइड में जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, एक मान ही हो गया, एक शून्यक ही हो गया। दूसरा शून्यक भी ले लेते हैं पुनः लिख करके, पुनः 4n प्लस 53 बराबर 0, तो 4n बराबर आपका हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस 53 हो जाएगा, तो n बराबर क्या होगा माइनस 53 अब बटा में 4, ये दूसरा मान हो जाएगा। ये कौन सा मान हो जाएगा, दूसरा मान हो जाएगा। अब यहां पर डिसीजन लेना है आपको, n ही निकालना था। क्या निकालना था, कितने पद हैं कि जिनका योग 636 आएगा। एपी के कितने पद हैं प्यारे बच्चे कि जिनका योग 636 आएगा। अब डिसीजन लेना है, क्या एपी के पदों की संख्या माइनस में आती है कि प्लस में आती है, भिन्न में आता है कि मतलब कि वास्तविक संख्या में आता है। वास्तविक संख्या भी भिन्न बन जाती है प्यारे बच्चे, लेकिन यहां प्राकृतिक संख्या में आना चाहिए। n का मान एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, क्योंकि n4 ही होता है नेचुरल नंबर। तो यहां पर गौर करना है, यहां पर तो जो माइनस 53 बटा में 4 है वह तो परिमेय संख्या बन गई, और दूसरे बात की माइनस में है, और n का मान कभी माइनस में नहीं आना चाहिए, यानी प्रेक्षणों का मान जो है एपी के प्रेक्षणों की संख्या माइनस में नहीं आना चाहिए, इसलिए आपका आंसर बन जाएगा 12। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे, आंसर 12 बन जाएगा आपका। ये क्वेश्चन 4 नंबर का खत्म हो गया प्यारे बच्चे। अब हम लोग चलेंगे 5वें प्रश्न की ओर। किस प्रश्न की ओर, 5वें प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा 5वां प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, देखते हैं गौर से। गौर से इस वीडियो पर बने रहेंगे, आपको 100% समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी एपी का प्रथम पद को ए कहते हैं। प्रथम पद को यहां हल लिख लेते हैं प्यारे बच्चे, प्रथम पद को ए कहते हैं। तो किसी भी एपी का प्रथम पद 5 है, यानी ए आपका 5 हो गया। अच्छा, देखते रहिएगा क्या क्या लिख रहा हूं, क्या क्या दिया है। अंतिम पद को एन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, अंतिम पद को एन कहते हैं। तो एपी का अंतिम पद 45 है। क्या है प्यारे बच्चे, 45। और कहा गया कि इन सभी पदों का योग कितना है, 400 है। सभी पदों का योग का मतलब होता है यशन। यशन कितना है प्यारे बच्चे, 400 है। यशन कितना है, 400 है। कह पदों की संख्या और सारो अंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या और सारो अंतर ज्ञात करना है प्यारे बच्चे। जहां पर पदों की संख्या को n कहेंगे, पदों की संख्या को n बराबर लिखेंगे वाट, और सारो अंतर बराबर भी वाट, यानी n और सारो अंतर आपको निकाल करके देना है। ओके प्यारे बच्चे, तो देखते हैं कैसे हम n निकाल कर देंगे और कैसे सारो अंतर निकाल करके देंगे। देखते रहिएगा। आप देख रहे हैं an बराबर 45 दिया है, an वाले फार्मूला लगाएंगे तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब an का मान इसमें से पुटअप कर करके यहां पर रखेंगे चुन करके। तो an का मान है 45, a का मान है 5 बैठा दिए, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करेंगे, अब 5 को इधर भेजेंगे तो 45 माइनस 5 हो जाएगा, अब बराबर बचेगा n माइनस 1 गुणते डी बचेगा। 45 में से 5 घट जाएगा प्यारे बच्चे तो 40 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका एक समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समीकरण। यहां समीकरण नंबर 1 बन करके रेडी हो गया। समीकरण नंबर 1 बन करके रेडी हो गया। अब हम आगे चलते हैं, अब डी के चक्कर में कि डी कैसे निकलेगा और n कैसे निकलेगा, तो अब दूसरे में शर्त में चलते हैं। अब दूसरे कंडीशन में चलेंगे तो यहां यन आपका दिया हुआ है, तो यन बराबर लिखेंगे n बटा में 2
बड़ा कोष्ठ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बड़ा कोष्ठ बंद। ये वाला दूसरा शर्त आपका चालू हुआ। अब यस n का मान क्या दिया हुआ है 400, तो 400 बैठा देंगे बराबर n का मान तो वही रह जाएगा n बटा में 2 आई 2 गुणते ए का मान कुछ दिखा 5 तो 5 रख देंगे प्लस n का मान n ही रहेगा आई इंटू का हो जाएगा डी। ओके जी, अब आगे चलते हैं। यहां देखेंगे प्यारे बच्चे, यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है तो हम यहां लिखते हैं। ठीक, आइए यहां पर अब यहां पर 2 को इधर भेज देते हैं। 40 गुणते 2 बराबर n बड़ा कोष्ठ, यहां गुणा कर देंगे 5 दूनी के 10 हो जाएगा प्लस, अब ध्यान देंगे इसको 10 का 10 उतार देंगे n माइनस 1 गुणते डी बड़ा कोष्ठ बंद। अब यहां पर एक प्रश्न खड़ा होता है। क्या प्रश्न खड़ा हो रहा है आप देखिए, n माइनस 1 इंटू डी देख रहे हैं ना, बराबर कितना है 40, तो इसके बदला में हम 40 रख सकते हैं। इसके बदला में क्या करेंगे 40 रखेंगे, तो लिखेंगे यहां समीकरण 1 का मान रखने पर, यहां समीकरण 1 का मान रखने पर, चलिए कितना हो जाएगा 400 दूनी के आपका 800 हो जाएगा। यहां पर n बड़ा कोष्ठ 10 प्लस, इसके जगह पर प्यारे बच्चे एक सवाल बोला है कि समीकरण 1 का मान रखेंगे, तो n माइनस 1 इंटू डी है, के बदला में 400 है तो हम इसके बदला में 400 रख देंगे। सॉरी बच्चे 40 है तो 40 रख देंगे, क्या रखेंगे 40। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 800 अब बराबर में n गुणते ही हो जाएगा 10 40 10 50, ये हो जाएगा n बराबर 800 बटा में 50, कटा दीजिए 16 बार में कट करके रेडी हो गया। n बराबर क्या मिला 16, n बराबर क्या मिला प्यारे बच्चे, n का मान जब ही आपका निकल जाएगा तो ही आप सोचिए d का मान भी मेरा निकल गया। अब यहां लिखेंगे n के मान को समीकरण 1 में, n के मान को समीकरण 1 में, तो n का मान क्या है प्यारे बच्चे, पहले n के मान को रख रहे हैं ना, तो समीकरण 1 को यहां लाइए 40 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। अब ये 40 उतार दीजिए, n का मान कितना था 16 माइनस 1 गुणते डी। अब क्या होगा 40 बराबर 16 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 15 गुणते डी। अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अब 40 आप यहां गुणा है 15 इधर आएगा तो क्या बनेगा भागा बनेगा बराबर डी, 5 तिहाई 15 अब 5 8 40, यानी कि 8 बटा में 3 बराबर डी या डी बराबर 8 बटा में 3। इस प्रकार आपका एक आंसर ये होता है और दूसरा आंसर आपका ये होता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी बन करके रेडी हो गया प्यारे बच्चे, रेडी हो गया। यदि आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें प्यारे बच्चे। जब आप लाइक और कमेंट करते हैं तो मेरा हौसला और बढ़ जाता है, ठीक है, हौसला और बढ़ जाता है प्यारे बच्चे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 5 ये बन करके रेडी हुआ है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चे कि 6 क्वेश्चन नंबर किस प्रकार बनाए जाएंगे। गौर से इसी तरह इस वीडियो पर बने रहेंगे, आपको मैं बारी बारी करके हर क्वेश्चन को बारी बारी करके बेहतरीन तरीके से बताऊंगा ताकि आपको ये क्वेश्चन खूब भली भांति समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, प्रथम पद यहां पर दिया हुआ है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, क्वेश्चन नंबर 6 याद करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 ये करा है। एपी का प्रथम पद, एपी के प्रथम पद को ए कहिएगा, ओके ए कहिएगा, और अंतिम पद को एन कहिएगा। तो ए बराबर आपका दिया है 17 और एन बराबर आपका दिया है कितना, एन बराबर आपका दिया है 350।
350। ओके, और सार्व अंतर भी दे दिया है। सार्व अंतर आपका दिया है 9। आपका एन और डी दे दिया है, तो आपको निकालना क्या है, इसमें कितने पद हैं, यन निकालना है प्यारे बच्चे। यन बराबर वाट और पदों का योग बराबर भी वाट। यहां पर यन बराबर वाट और पदों का योग बराबर वाट। सर्वप्रथम इसमें हम क्या निकालेंगे, सर्वप्रथम इसमें हम यन निकालेंगे, और यन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बच्चे, हल लिख देते हैं, चलते हैं। अब एन आपका दिया है, ए दिया है, डी दिया है, तो यन तो बहुत सुंदर तरीके से निकल जाएगा। खुद आप देख लीजिए, फार्मूले पे बैठा दिया, यन माइनस वन इन टू डी, ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले पे मैंने बताया था अगले ही वीडियो में कि एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद निकल जाते हैं। जब तीन पद दिए हों प्यारे बच्चे, तो इसमें चौथा पद का भी गणना हो जाता है। ओके जी। एन का मान देखिए कितना है, 350 बराबर ए का मान 17 प्लस यन का मान नहीं दिया है तो यन का जगह खाली यन ही रख देते हैं। डी का मान दिया है 9। ओके, तो 350 में इधर भेजेंगे तो 350 माइनस 17, उसके बाद यहां बराबर हो जाएगा यन माइनस वन गुणते 9। अब घटाएंगे यहां पर पहले 10 में से 7 गया 3, और 4 में से 1 गया 3, ये भी 3 बराबर यहां पर यन माइनस 1 गुणते 9। अब 9 को इधर भेजेंगे 9 को, तो 333 यहां गुणा है, इधर आएगा तो प्यारे बच्चे भागा हो जाएगा, यहां यन माइनस 1 हो गया। अभी कटाएंगे 9 3 27 और 9 7 63 जी, कट जाएगा 9 का 9, 9 3 27, 9 7 63, इधर 37 हो गया, इधर यन माइनस 1 हो गया, तो यन बराबर 37, ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यन बराबर कितना हो जाएगा 38। अभी यन आपको ने खोजा, यन पूछा तो यन आपने निकाल लिया। जब यन निकाल लिया प्यारे बच्चे, तो अब आपको क्या चाहिए, पदों का योग चाहिए। यहीं पे पदों का योग निकाल देते हैं, तो एन बराबर एन बाई 2 2 प्लस एन माइनस 1 गुणते डी। इसी फार्मूले पर आपका यस यन निकल जाएगा। तो यन का मान 38 है, बटा में 2, 2 गुणते ए का मान 17 है, 17 है प्यारे बच्चे ए का मान, प्लस यन का मान 38 है माइनस 1 गुणते डी का मान 9 है। कटाते हैं, ये 19 दूनी 38, 19 बार में कट गया, ये 17 दूनी 34 प्लस ये 37 में से एक घट गया, नहीं 38 में से एक घट गया तो 37 बचा, गुणते 9 हो गया। अब 19 यहां पर क्या करेंगे, दोनों का मल्टीपल करेंगे, 9 7 63 के 3, 9 3 27 6 33 जी। अब 19, अब ये दोनों को जोड़ करके बाहर निकाल दीजिए, 7 6 3 4 3 7, ये 3 3 6, 3 367 हो गया प्यारे बच्चे। यहाँ पर यसियन आपको लिखना है, भूलिएगा मत। ये आप क्या निकाल रहे हैं, यसियन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हो प्यारे बच्चे, यसियन। चलिए अब 19 का गुणा करिए, 19 साते 133 के 3 हासिल में लगा, 19 साते 133 के 3 हासिल में लगा 13, 19 छके 114 3 17 10 27 हासिल में लगा 12, और 19 तिया 57 57 2 59 10 69। ये आपका मतलब कि कुल पदों का योग, अर्थात मतलब यन का मान आया है कितना प्यारे बच्चे 38, तो यस 38 भी यहां लिख सकते थे आप, क्या लिख सकते हैं, यस 38, यस 38 पदों का योग क्या आ गया प्यारे बच्चे 6973। यन का मान क्या आ गया आपका 38 आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉरी बच्चे 6 भी बन करके रेडी हो गया। ठीक है बच्चे जी, यदि वीडियो समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे तो कृपया करके इस वीडियो को आगे की ओर शेयर करना नहीं भूलेंगे प्यारे बच्चे। अब हम लोग चल रहे हैं 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं हम लोग 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हल चलते हैं, क्या क्या मान दिया है पढ़ते हैं।
उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एपी के 22 पद का योग आपसे मांगा गया है। एपी में 22 पदों का योग अर्थात यन बराबर 22 हो गया। यन बराबर क्या हुआ 22 पदों का योग कर दिया तो यन बराबर आपका 22 हो गया। ओके, योग ज्ञात कीजिए जिसमें ए डी बराबर, इसमें दिया है डी बराबर क्या है 7 और क्या दिया 22वां पद 149 है। ठीक है प्यारे बच्चे, 22वां पद बोला गया है, मतलब 22वां पद को हम A22 लिखेंगे। A22 बराबर क्या दिया हुआ है 149 दिया गया है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है प्यारे बच्चे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आपका A22 बराबर दिया है 149, यहां पर आपका डी का मान दे दिया, यन का मान दे दिया। जब डी का मान दे दिया, यन का मान दे दिया तो आपको ए चाहिए। क्या चाहिए ए चाहिए। यहां पर हमें क्या चाहिए प्यारे बच्चे ए चाहिए। ए बराबर व्हाट, और यहां पर आपको क्या बोला था, यहां पर बोला था कि 22 पदों का योग, सही है। यहां पर एस एन बराबर व्हाट, यानी ए बराबर व्हाट और एस एन बराबर व्हाट, यही दोनों मान आपको चाहिए। तब 22वां पद दिया है प्यारे बच्चे, तो हम 22वां पद को पकड़ेंगे, छोड़ेंगे ना। 22वां पद को पकड़ लीजिए तो लिखेंगे A22, A22 बराबर आपका दिया है 149। A22 यानी एपी का 22वां पद, तो एपी के 22वां पद को आप लिखेंगे कैसे, A प्लस 21D, इसको आप लिखेंगे A प्लस 21D। जी, बृहद रूप, एपी के बृहद रूप में मैं बताया था आप लोगों को ऐसे। अब यहां पर मान बैठाएंगे आप, ए का मान नहीं पता है, ए का वही मान निकालना है, तो ए प्लस 21 गुणते डी का मान आपको दिख रहा है 7, रख देंगे। अब बराबर 149 गुणा करेंगे और लिख लेंगे, यहां पर समीकरण जैसा हल हो रहा है, समीकरण ही एक प्रकार का है। ये 21 7 147 बराबर 149। ये 147 इस साइड में आएगा प्यारे बच्चे, ये प्लस है, इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। ए बराबर 149 अब माइनस क्या हो जाएगा 147, ये प्लस है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। और लेते हैं ए बराबर आपका हो गया, अब 147 में सॉरी 149 में 147 घटाएंगे, क्या मिला 2 मिल गया। प्यारे बच्चे ए बराबर आपका 2 मिलकर के रेडी। जब ए बराबर आपको मिल गया तो आप डायरेक्ट क्या निकालेंगे, यस्यन निकाल देंगे। ए बराबर मिल गया तो क्या निकाल देंगे, यस्यन निकाल देंगे। तो यहां लिखते हैं एसएन बराबर यन बाई 2 बड़ा कोष 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी बड़ा कोष 1। अब आएंगे यहां पर यन का मान आपको पता है, यन का मान 22 दिया हुआ है, यहाँ 22 यन के जगह पर रख देंगे, बटा में 2 गुणते ए का मान मिल गया 2, ए का मान क्या मिला अभी 2, तो ए की जगह पर क्या रखेंगे 2। अब यह है कि गुणा कहां से आ गया, तो ये 2 और ए का गुणा जब हुआ था तभी 2a आया था। 2 गुणे ए बराबर 2a होता है। बहुत सारे कमजोर बच्चे होते हैं कि जिनको समझ में नहीं आता है, कहते हैं कि यहाँ 2 है और यहाँ ए है, तो आखिर यहाँ बीच में गुणा कहां था कि गुणा आ गया। तो बच्चे, कमजोर बच्चे भी इसको समझ पाए कि ये 2 और ए में गुणा होता है तब जाकर के 2a होता है। तो ये 2a को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे ए भी लिख सकते हैं। तो 2 का मान तो 2 हो ही जाएगा, लेकिन ए का मान यहाँ पर जो निकला रहेगा वो बैठ जाएगा। ओके जी, ध्यान से देखेंगे बच्चे तो समझ में 100% आ जाएगा। यहां पर क्या है यन का मान क्या है, यन का मान 22 है माइनस 1, गुणते डी का मान क्या है 7 लीजिए। अब इसको घटा देते हैं, 11 दूनी के 22, ये 11 आ गया बड़ा कोष्ठ, 2 दूनी के 4 प्लस 22 में से 1 घट गया 21 गुणते 7, ठीक है 22 में से 1 घट जाएगा 21, अब बीच में क्या है गुणा है 7। अब लेते हैं 11 और ये हो जाएगा 4 प्लस 21 7 147, 11 गुणते दोनों को ऐड कर दीजिए 147 और 151, दोनों का गुणा कर दीजिए। आप निकाल कर रहे हैं प्यारे बच्चे, यह निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं यह निकाल रहे हैं। तो यहां आपको मिल रहा है 11 का 11, 11 के 1, 11 5 55, 1 56 के 6, 11 का 11 और 5
16। क्या मिल गया प्यारे बच्चे? यहां आपको मिल गया 1661। क्या मिला? 1661। ये एपी के पदों का योग हो गया, यानी 22 पदों का योग 1661 हो गया प्यारे बच्चे। आप आंसर मिला लेंगे। ओके, ये क्वेश्चन आपका बन करके रेडी हो गया। ये क्वेश्चन में ए मांगा था तो यहां पर ए मैंने निकाल करके दे दिया। उसके बाद यसियन मांगा था तो यहां पर यसियन भी मैंने निकाल करके दे दिया। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इस पार्ट 5 का हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 8, क्योंकि इस पार्ट में हमको बताना क्या है, 4 से 8 तक ही प्रश्नों को हल करना है प्यारे बच्चे। कितने प्रश्नों को? 4 से 8 तक प्रश्नों को हल करना है। तो अब हम लोग 8वां प्रश्न हल करेंगे, जो हमारे इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है जी, आते हैं, समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चे, मैथ से उबिए नहीं, मैथ से भागिए नहीं। मैथ इतना स्टैंडर्ड सब्जेक्ट है प्यारे बच्चे, यदि मैथ के टेस्ट को आप यदि समझ जाएं, मैथ आपको यदि रुचि लग जाए, तो मैथ छोड़ने का नाम नहीं लीजिएगा। समझे बात को? मैथ छोड़ने का नाम नहीं लीजिएगा। बशर्ते क्या है, इसको पहले आपको सीखना होगा, इस पे टाइम देना होगा। ठीक है जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 क्या है? एपी के प्रथम 51 पदों का योग। बच्चे बोल दिया एन बराबर 51। 51 पदों का योग आपको ज्ञात करना है। 51 पदों का योग क्या करना है? ज्ञात करना है। अच्छा, 51 पदों का योग ज्ञात करना है तो यसियन तो कभी दे नहीं सकता है। योग ज्ञात करने के लिए बोल दिया तो यसियन बराबर व्हाट हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरे पद को आप लिखेंगे कैसे प्यारे बच्चे? A2 क्या है? A2 14 है और तीसरा पद A3 18 है। मैं नहीं, वो बुक बोल रहा है, जो बुक अभी लेकर के मैंने पढ़ा। A2 यानी दूसरा जो पद है एपी का 14 है और आपका जो तीसरा पद है वह 18 है। ओके, तो आपको प्यारे बच्चे एसएन चाहिए और एसएन निकालने के लिए ए और डी चाहिए, क्योंकि एक मान तो दिख रहा है, 3 मान और चाहिए आपको, 3 मान और चाहिए। चलते हैं, ये लिखते हैं। आप A2 को लिख सकते हैं, A2 बराबर आपका दिया है 14, तो A2 को लिख सकते हैं A प्लस डी लिख सकते हैं, क्योंकि एपी का ही दूसरा पद है। पहला पद का तो मान होता है ए, एपी का पहला पद ए हो गया और दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2D होता है जी। तो यहां पर आपका एक समीकरण बनकर रेडी हो गया। ए प्लस डी बराबर 14 हो गया एक समीकरण, क्योंकि A2 को मैं लिखा हूं। किसको लिखा हूं प्यारे बच्चे? A2 को A प्लस डी लिखा हूं। अब हम लिखने जा रहे हैं A3 को, यहां पुनः दिया हुआ है, पुनः लिखते हैं A3 बराबर 18, यही दिया है। A3 बराबर 18, A2 बराबर 14, A3 बताइए, A3 को हम लिखेंगे A प्लस 2D, बराबर 18। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 2। हम सर्वप्रथम क्या करेंगे प्यारे बच्चे, हम ए और डी का मान निकालने के लिए दोनों समीकरण को हल करेंगे, वो भी विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन विधि से। और विलोपन विधि का नियम क्या होता है कि किसी एक चर के मान को विलोप करना पड़ता है, एक चर के मान को विलोप करना पड़ता है और दूसरा चर का मान निकल जाता है। तो यहां पर देखेंगे दोनों मतलब समीकरण में हमारा ए बराबर है, तो खाली लिखेंगे क्या? समीकरण 1 घटाव 2 से, समीकरण 1 घटाव 2 से, तो एक क्या है? ए प्लस डी बराबर 14, दो का है ए प्लस 2D बराबर 18। चलिए घटाने पर, लीजिए घटा दिया, घटाने पर क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है, ए प्लस ए माइनस, वो कट जाएगा, 2D में से एगो डी घटेगा, माइनस डी बचेगा। ये 18 में से 14 घट जाएगा, माइनस 4 बचेगा। ये माइनस से माइनस कट गया और डी बराबर आपका आ गया 4। डी बराबर क्या आया प्यारे बच्चे? 4 आया। अब डी के मान को हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे डी के मान को
समीकरण एक में, समीकरण एक क्या है, a प्लस डी बराबर 14। ए का मान तो निकालना है, a प्लस डी का मान क्या है, 4 है, बराबर 14। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस 4, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो a बराबर क्या मिला, यहां लिखते हैं प्यारे बच्चे, यहां आइए, तो 14 में से 4 घट जाएगा तो a बराबर आपको मिल गया 10, a बराबर आपको 10 मिल गया, d बराबर आपको मिला हुआ है 4। यहां लिख लेते हैं d बराबर क्या हो गया 4, d बराबर 4। यहां से मैंने d को यहां पर रखा है और a बराबर अभी मैंने निकाला है। और इसमें क्या निकालना है, अब निकालना है आपको एसएन। एसएन बराबर n बाई 2 बड़ा कोष 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बड़ा कोष्ट 1। अब यहां पर ध्यान देना होगा, n का मान आपको दिख रहा है, n का मान आपको दिख रहा है प्यारे बच्चे 51/2। यहां पर 2 गुणते a का मान क्या है 10, यहां पर n का मान क्या है 51 माइनस 1 और d का मान क्या है 4 बड़ा कोष्ट बंद। आगे चलेंगे 51/2, 10 दूनी की कितना हो जाएगा 20 प्लस 51 में से 1 घट जाएगा 50 गुणते 4 बड़ा कोष्ट बंद। 51/2 बड़ा कोष्ट। अब यहां पर 50 में 4 का गुणा कर देंगे, 20 प्लस 50 चौके कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ओके जी। अब आप निकाल कर रहे हैं प्यारे बच्चे, एशियन निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं एशियन, यहां पर एशियन आपको लिखते जाना होगा। अब ये 51/2, अभी क्या होगा कोष्ट टूटेगा, बड़ा कोष्ट टूटेगा तो ये दोनों आपस में जुटेगा, तो 200 प्लस 20 हो जाएगा, तो 220 हो जाएगा। यहां पर 2 से कट रहा है, 2 का 2 110 दूनी के 220 होता है, क्या होगा बीच में गुणा है तो 51 गुणे 110 कर दिया जाएगा। एशियन बराबर अब गुणा कर दीजिए, एक जीरो उतर गया, 11 का 11 के 1, 11 पचे 55, 1 56। ओके, ये आपका क्या हुआ, आपका एशियन यानी कि कुल पदों का यस 22 आप लिख सकते हैं, यस 51 यानी 51 पदों का योग आ जाएगा 5610। ठीक है, यस 51 पदों का योग आप आ जाएगा आपका कितना 5610। इस प्रकार प्यारे बच्चे आपके आठों के आठों प्रश्न बनकर के रेडी हो गए। प्यारे बच्चे आपसे मेरा रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चे कि यदि वीडियो समझ में आए तो कृपया करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। प्यारे बच्चे यदि समझ में आए तो कृपया करके आप लाइक और कमेंट करना ना भूलें प्यारे बच्चे। थैंक यू प्यारे बच्चे।